बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रुप से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट हैं, तो उनको हम लोगों ने विद प्रूफ एंड विद एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, तो लास्ट के दोनों लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आप लोग को कहीं किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अबेलियन ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट एंड उनको प्रूफ किस तरीके से करते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप। आज के लेक्चर में हम लोग अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, अ ग्रुप जी in which AB inverse is equal to A inverse B inverse for all A comma B belongs to G must be an abelian group। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है जिसमें साथ में ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G। तो अगर किसी ग्रुप में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब यहाँ पर इन जनरल अगर हम इस कंडीशन की बात करें ए बी इनवर्स, तो वो होती है इन जनरल बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉक-सूज प्रॉपर्टी। ठीक है, इन जनरल तो ए बी इनवर्स का मतलब क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। लेकिन अगर किसी ग्रुप में ए बी का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स और बी इनवर्स के, तो फिर वो ग्रुप क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। प्रूफ हम लोग देखते हैं इस फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी का, कि प्रूफ हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। और ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कन्वर्जली पार्ट भी ट्रू होता है, कि अगर कोई एक अबेलियन ग्रुप है तो इस अबेलियन ग्रुप में ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, तो इसके कन्वर्जली पार्ट को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि अगर गिवन दैट, कि अगर किसी ग्रुप G में ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G, तो हम लोग को सो क्या करना है, सो हम लोग को ये करना है टू सो G इज एन अबेलियन ग्रुप। G क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अब अगर अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, अबेलियन ग्रुप की कंडीशन होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर G हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो अगर हम ए बी इनवर्स के भी इनवर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है कि ए बी इनवर्स ये किसके बराबर है, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो इस अंदर वाले ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आप लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ करो, आप लोग को पता होना चाहिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू G। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे, ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू Z। तो इन दो प्रॉपर्टी का हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इन्वर्स का भी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का भी इन्वर्स।
अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, बी इन्वर्स का भी इन्वर्स मतलब बी की पावर -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 मतलब 1 होगा ना, तो ये हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको भी कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी की पावर -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 कैलकुलेट होके 1 आएगा, तो ए बी की पावर 1 को हम चाहे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो ए इंटू बी हमारे पास ये आएगा। और इसको जब हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या है, ये बराबर आया था बी इंटू ए के, तो बराबर हो गया ना, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, दैट इज G इज एन अबेलियन ग्रुप। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो गया कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। अब इसके कन्वर्जली स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इसका कन्वर्जली स्टेटमेंट क्या होगा, कन्वर्जली स्टेटमेंट ये होगा कि अगर हमारे पास कोई एक अबेलियन ग्रुप है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो हम लोग को शो ये करना है, टू शो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हम लोग को यही तो शो करना है कि अगर जी एक अबेलियन ग्रुप है तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से शो करते हैं। देखो ए बी इनवर्स, यहाँ पर आप लोग सॉक्स शूज प्रॉपर्टी का यूज़ करो, ये वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। वैसे तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, विद प्रूफ के साथ बता चुका हूँ अच्छे से। अगर आप लोग इन सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना चाहते हो तो लास्ट वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सॉक्स शूज प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब अभी आप लोगों ने क्या कहा कि ये जो जी है वो एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है तो इन एलिमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और बी इनवर्स। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना, दैट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए ना, तो ये वाला प्रूफ भी हमारा डन हो गया, हेंस प्रूव, दोनों पार्ट हमारे डन हो गए। तो अब आप लोग ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है और उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, तो वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। और अगर कोई एक अबेलियन ग्रुप है तो फिर उसमें ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो रही होगी। अब इसको हम लोग सही से स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को। तो देखो इसको स्टेटमेंट मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, इफ जी इज अबेलियन if and only if ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। देन इसके बाद अब सेकंड प्रॉपर्टी को देखो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी भी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये है, इफ जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक जी अबेलियन ग्रुप है तो उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। और इसका कन्वर्जली पार्ट भी ट्रू होता है कि अगर किसी ग्रुप जी के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर ये जो ग्रुप जी है ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ समझने वाली बात तो है नहीं है इसमें। एक बार आप लोग प्रूफ देखो कि हम लोग इस प्रॉपर्टी का प्रूफ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये प्रूफ करना है, लेट जी इज अबेलियन। पहले हम लोग मान के चलेंगे कि जी हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, टू सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग इसी को कंसिडर कर लेते हैं, लेफ्ट वाले साइड को कंसिडर ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर को, इसको आप लोग ए बी इंटू ए बी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब अगर ये जो जी सेट है, अगर ये अबेलियन ग्रुप है
तो फिर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होगी। तो हम लोग ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पर लगा लेते हैं, बी इंटू ए, और ये सेम बी वैसा का वैसा ही, ठीक है। और जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो बी इंटू ए को हम लोग ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया ए इंटू बी, और ये सेम बी वैसा का वैसा ही है। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना। तो फर्स्ट पार्ट का तो हमारा प्रूफ डन हो गया। अब इसके कन्वर्सली पार्ट को करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इनमें समझने वाली बात तो कोई है ही नहीं है। तो इसका कन्वर्सली पार्ट क्या होगा, कन्वर्सली पार्ट ये होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो हम लोग को शो क्या करना है, टू शो जी इज अबेलियन। हम लोग को क्या शो करना है कि जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, हम लोग अब इस जी को अबेलियन ग्रुप कैसे शो करेंगे, तो हम लोग इसी कंडीशन को कंसिडर कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो, इट इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हो, ठीक है। और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी, ये लिख सकते हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, ठीक है। राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करें, मतलब अगर हम कैंसिलेशन लॉ को यूज़ करें, तो लेफ्ट कैंसिलेशन का जब हम यूज़ करेंगे तो इस ए वाले से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा और इस बी से ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। राइट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट के साथ कैंसिल होगा, लेफ्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बीच वाले एलिमेंट बच जाएंगे ना, दो, बी ए इज इक्वल टू ए बी, और ये किसकी कंडीशन है, कम्यूटेटिविटी की कंडीशन है ना, दैट इज जी इज अबेलियन। तो हमारे दोनों पार्ट के प्रूफ डन हो गए, हेंस प्रूव, यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई एक जी अबेलियन ग्रुप है तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी, और अगर किसी ग्रुप जी में ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी तो फिर वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आप लोग को बताई थी और ये जो मैं अभी आप लोग को सेकेंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसमें पावर का डिफरेंस था। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या था, ए बी की पावर -1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 इंटू बी की पावर -1, ठीक है। यहाँ क्या है सेकंड प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में ये है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब थोड़ी देर यहाँ पर आप लोग लेक्चर को पॉज करो और थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है और उसमें अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही हो, ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अगर किसी ग्रुप जी के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो क्या वो अबेलियन ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। इस लेक्चर को पॉज करो और एक बार थोड़ी देर के लिए सोचो कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ग्रुप जी में ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर वो एक अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने से बढ़िया ये है कि अगर हम एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका काउंटर एग्जाम्पल है, तो पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन लिखकर बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, उसके बाद काउंटर एग्जाम्पल कौन सा है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो क्वेश्चन ये था कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है इन विच ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन जी इज अबेलियन और नॉट, ठीक है। आप लोग को ये बताना था कि जी अबेलियन ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा अगर किसी ग्रुप जी में ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप लोगों ने कुछ तो सोचा होगा ना।
तो आप लोगों ने जो भी सोचा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है नो। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अब अगर अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप ऐसा मिल जाए जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही हो और अगर हम उसे ये शो कर पाए कि ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, मतलब ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक काउंटर एग्जांपल बताता हूँ। तो आप लोगों ने हाइजेनबर्ग ग्रुप का नेम सुना है? अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट के लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि हाइजेनबर्ग ग्रुप क्या होता है, उसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एंड इनवर्स एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ग्रुप के बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार लास्ट के लेक्चर देखिए जहाँ पर मैंने आप लोग को हाइजेनबर्ग ग्रुप के बारे में बताया। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप लोग लास्ट के लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ग्रुप में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि एलिमेंट किस टाइप के आते हैं। देखो इसको एच ऑफ एफ से डिनोट करते हैं जहाँ पर एफ का मतलब है फील्ड से, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के आते हैं? इसमें एलिमेंट एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिसकी एंट्रीज होती हैं 1 ए बी 0 1 सी 0 0 1। मतलब ये जो मेन डायगोनल है ना इसकी सारी एंट्रीज होंगी 1 1 1 एंड यहाँ पर ये जो ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? फील्ड से, ठीक है, जो भी हम लोग को फील्ड दिया गया है। तो ये जो हमारे पास सेट है ना एच ऑफ एफ, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। एच ऑफ एफ इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप में ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच ऑफ एफ। आप लोग इजीली चेक भी कर सकते हो इस वाली कंडीशन को कि ये वाली कंडीशन इस ग्रुप के लिए होल्ड हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को कंडीशन चेक करके तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको आप लोग इजीली खुद से भी चेक कर सकते हो क्योंकि बाकी जो प्योर वाला पार्ट है वो तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, जो समझाने वाली चीज़ है वो तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। बाकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप लोग खुद से भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, लेकिन ये जो ग्रुप है एच ऑफ एफ मतलब हाइजेनबर्ग ग्रुप, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। कैसा है? नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो वही मैंने कहा था कि अगर किसी ग्रुप जी में ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो फिर वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। आपके पास काउंटर एग्जांपल है हाइजेनबर्ग ग्रुप, ठीक है। अच्छे से समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको प्रॉपर्टीज़ तो नहीं बोल सकते, हमारे पास एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसकी है? अबेलियन फोर्सिंग। आप लोग को पता है अबेलियन फोर्सिंग क्या होता है? अगर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अबेलियन फोर्सिंग क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है अबेलियन फोर्सिंग की। उसके बाद फिर इसके मतलब को भी समझेंगे कि इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है a non-empty finite subset S of integer is said to be an abelian forcing if every group G that satisfy a b की पावर n is equal to a की पावर n into b की पावर n for all a comma b belongs to G and n belongs to S is abelian. Then B say S is abelian forcing, ठीक है। समझ आया? कुछ नहीं आया? चलिए मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है S
और इस कंडीशन को होल्ड करने वाले जितने भी ग्रुप हैं, ये कंडीशन क्या है, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एन। आप लोग यहाँ पर फोकस करना कि ये जो पावर में एन की वैल्यू दी गई ना, ये इस सबसेट से बिलोंग करनी चाहिए, जो इंटीजर का क्या है, सबसेट है। तो ये जो एन की वैल्यू है ये इस एस सेट में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाले जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सभी ग्रुप अबेलियन हैं, तो ये जो हमारे पास सेट एस है ये क्या होगा, एक अबेलियन फोर्सिंग सेट होगा, ठीक है। समझ आए कि अबेलियन फोर्सिंग क्या होता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम सेट एस को कंसिडर करें, एस इज इक्वल टू -1, तो ये एक अबेलियन फोर्सिंग सेट है। एस इज एन अबेलियन फोर्सिंग। अब ये अबेलियन फोर्सिंग सेट कैसे है, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ए बी की पावर -1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 एंड बी की पावर -1। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी ग्रुप जी में ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो वो जो ग्रुप जी होगा वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर्स का सबसेट है एस, और हमारे पास जो भी ग्रुप हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करें। इन जनरल कंडीशन क्या थी, इन जनरल तो कंडीशन ये थी ना कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एस। ये जो हमारे यहाँ पर एन है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस एस सेट में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास केवल एक ही दी गई, मतलब -1। तो ए बी की पावर -1 इज इक्वल टू ए की पावर -1 इंटू बी की पावर -1। तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाले जितने भी ग्रुप हैं वो सभी क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। तो इस वजह से ये जो हमारा सेट एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अबेलियन फोर्सिंग हो जाएगा, ठीक है। ये तो इन जनरल हमारे पास कंडीशन थी। इसी तरीके से अगर मैं एस इज इक्वल टू 2 को कंसिडर करूं, तो ये भी एक अबेलियन फोर्सिंग होता है। एस इज एन अबेलियन फोर्सिंग। ये भी क्यों होगा, क्यों, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ए बी की पावर 2, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो ए बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग गौर से देखो तो इस कंडीशन को होल्ड करने वाले भी सभी ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी यही तो मैंने आप लोग को बताई थी कि अगर किसी ग्रुप जी के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो ग्रुप क्या होगा, जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो जब इस कंडीशन को होल्ड करने वाले सभी ग्रुप अबेलियन हैं, इसका मतलब एस इज एन अबेलियन फोर्सिंग, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे ये बोलूं कि S इज इक्वल टू 3, तो क्या ये जो S सेट है ये अबेलियन फोर्सिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो ये जो S सेट है ये अबेलियन फोर्सिंग नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो इस एस सेट को अबेलियन फोर्सिंग होने के लिए इस कंडीशन को होल्ड करने वाले सभी ग्रुप अबेलियन होने चाहिए। लेकिन एक ग्रुप हमारे पास ऐसा है, हाइजेनबर्ग ग्रुप, जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो इस वजह से सेट एस इज इक्वल टू 3 ये एक नॉन अबेलियन फोर्सिंग सेट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग बाकी के और भी सेट को चेक करना चाहें तो इजीली तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि वो अबेलियन फोर्सिंग होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब तो आप लोग को अबेलियन फोर्सिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट और है, अबेलियन फोर्सिंग से ही रिलेटेड है। तो रिजल्ट ये है कि इस रिजल्ट के हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं किसी भी सेट को जल्दी से कि ये अबेलियन फोर्सिंग है या फिर ये नहीं है, ठीक है। किसी भी सेट को जल्दी से पता कर सकते हैं। तो रिजल्ट का स्टेटमेंट ये है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ इंटीजर is an abelian forcing if and only if GCD of n minus 1 such that n belongs to S is equal to 2। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है एस, यहाँ पर एस में लिख देता हूँ, तो फाइनाइट सबसेट एस है इंटीजर्स का, तो इसको हम लोग अबेलियन फोर्सिंग तभी बोलेंगे जब जीसीडी ऑफ एन इंटू एन एन माइनस वन, इसका जीसीडी क्या होना चाहिए 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है एस, तो इस एस सबसेट को हम लोग अबेलियन फोर्सिंग सेट तभी बोलेंगे जब जीसीडी ऑफ एन इंटू एन माइनस वन, जहाँ पर ये जो एन है ये इस एस सेट में बिलोंग करना चाहिए, अगर इसका जीसीडी क्या आना चाहिए 2। अगर इसका जीसीडी 2 आएगा तो फिर ये जो हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक अबेलियन फोर्सिंग सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझो, आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सेट एस को कंसीडर कर लेते हैं 3, 9 एंड 7। ठीक है, तो अब हमें जीसीडी किसका निकालना है, जीसीडी हमें निकालना है एन इंटू एन माइनस वन, जहाँ पर ये जो एन है ये इस एस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जीसीडी ऑफ 3 इंटू थ्री माइनस वन मतलब कि 2, तो 3 इंटू टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ 6। इसी तरीके से 9 इंटू नाइन माइनस वन, तो 9 इंटू 8 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72। इसी तरीके से 7 इंटू सेवन माइनस वन, तो ये कितना होगा 42। अब अगर आप लोग जीसीडी ऑफ 6, 72 एंड 42, इसका अगर आप लोग जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी आएगा 6, जो कि 2 के बराबर नहीं है, मतलब 2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज एस इज नॉट अबेलियन फोर्सिंग। ठीक है, ये जो हमारा एस सेट है ये अबेलियन फोर्सिंग नहीं है। ठीक है, समझ आए। इसी तरीके से आप लोग किसी दूसरे एस सेट को भी कंसीडर करके चेक कर सकते हो कि ये जो सेट एस है ये अबेलियन फोर्सिंग है या फिर ये नहीं है। पहले आप लोग ये तो सीखो कि किसी भी सेट को अबेलियन फोर्सिंग कैसे चेक करते हैं, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले आप लोग ये सीखो किसी सेट को अबेलियन फोर्सिंग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो एस सेट है ये अबेलियन फोर्सिंग तो नहीं है। अब अगर कोई एक सेट अबेलियन फोर्सिंग नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट एस अबेलियन फोर्सिंग नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप, देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप सच दैट, किस तरीके से, ए बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब for all a comma b belongs to G, and a b की पावर 7 is equal to a की पावर 7 into b की पावर 7 for all a comma b belongs to G, and a b की पावर 9 is equal to a की पावर 9 into b की पावर 9 for all a comma b belongs to G। एंड एस सेट हमारे पास क्या था, एस था 3, 7, 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सेट एस अबेलियन फोर्सिंग नहीं है, इसका मतलब एक नॉन अबेलियन ग्रुप इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी, तो ऐसा हम लोग को पक्का एक नॉन अबेलियन ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक ग्रुप जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और है, तो उस पॉइंट को और देखो। पॉइंट ये है, फॉर एनी 3 consecutive integer s is equal to k plus 1 and k plus 2, then GCD of k minus 1, k plus 1 into k and k plus 2, k plus 1। अगर आप लोग इसका जीसीडी निकालोगे ना तो इसका जीसीडी आएगा 2। अब यहाँ पर ये मैंने कहाँ से लिख दिया, k इंटू के माइनस वन, के प्लस वन इंटू के एंड के प्लस टू इंटू के प्लस वन। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है जीसीडी ऑफ एन माइनस वन सच दैट एन बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जो अभी मैंने पीछे कंडीशन बताई थी कि अगर इसका जीसीडी 2 होगा तो ये जो हमारे पास सेट एस है ये क्या हो जाएगा, इज एन अबेलियन फोर्सिंग। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर सही नहीं है लिखना। देन एस इज एन अबेलियन फोर्सिंग।
अब अगर ये जो सेट एस है, अगर ये अबेलियन फोर्सिंग सेट है, इसका मतलब दैट इज एवरी ग्रुप दैट सेटिस्फाई ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के एंड ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन एंड ए बी की पावर के प्लस टू इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस टू इंटू बी की पावर के प्लस टू। तो इन कंडीशन को होल्ड करने वाला जो भी ग्रुप होगा ना, वो क्या होगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। और इसको आप लोग यहाँ पर इजीली प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप जी के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। और अगर आप लोग गैलियन की बुक को फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग को ग्रुप वाले चैप्टर में जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन यही बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो वहाँ पर आप लोग को ये पूछा गया होगा, मतलब ये शो करके दिखाना है कि वो जो ग्रुप जी होगा वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। अगर आप लोगों ने गैलियन की बुक को फॉलो किया होगा तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, आगे अभी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आप लोग को एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो कि अगर किसी ग्रुप जी के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अब आप लोग अबेलियन फोर्सिंग को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि डेफिनेशन क्या होती है और किसी भी सेट को कैसे चेक करते हैं कि वो अबेलियन फोर्सिंग है या फिर ये नहीं है। और अगर कोई एक सेट अबेलियन फोर्सिंग नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर कोई एक सेट अबेलियन फोर्सिंग है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टू रिजल्ट्स एंड कुछ डेफिनेशन को हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अलावा और भी अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जांपल के साथ एंड विद प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट्स और जो भी थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।